हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टाइम्स के अंदर, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। कि जो एक्सेलरेशन है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था आपको। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं वहां से कि जो स्पीड है, स्पीड क्या है? आपके पास गति। और जो वेलोसिटी है वो है आपके पास वेग। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो स्पीड है, स्पीड बेसिकली है क्या? स्पीड आपको आइडिया देती है, एक आइडिया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो धीमा चल रहा है या उसकी जो गति है वो तेज है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है वो किस दिशा के अंदर चल रहा है। इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड दिया गया आपको, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आपको दी गई है या दी जाती है। अब बेसिकली बोल सकते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड है एज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो वेलोसिटी है वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले आप लोग। अब जो एक्सेलरेशन दिया गया है आपको उसके बारे में देखिए। इट मे बी डिफाइंड एज the rate of change in velocity per unit time, तो जो एक्सेलरेशन है यहां से हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहां से बात आई आपके लिए कि चेंज इन वेलोसिटी है क्या? जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजमेंट हुआ है वो क्या है? अगर मान लीजिए आप लोग ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां पे कोई भी गाड़ी है, वो यहां से चलकर और वो यहां तक पहुंच चुकी है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल को मान लेते हैं यहां पे u, और जो फाइनल वेलोसिटी है हमने मान लिया उसको v। इसको हम थोड़ा घुमा लेते हैं यहां से। तो यहां से अगर हम निकालना चाहे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, तो चेंज इन वेलोसिटी के वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजमेंट हुआ है, पहले यहां थी फिर वहां पहुंच गई, कितना क्या कुछ उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो देखिए। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि कितना समय लगा उस ऑब्जेक्ट को, उस गाड़ी को यहां से यहां तक आने के लिए। मान लीजिए मेरे पास टाइम लगा मेरे को t, तो यहां से जो एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी आपके लिए v माइनस u डिवाइड बाय t, ये है आपके लिए फॉर्मूला कि जो एक्सेलरेशन है वो है क्या बेसिकली। अब जिसकी जो यूनिट्स निकालना चाहें हम लोग यहां से, अब यहां पे देखिए आप लोग चेंज इन वेलोसिटी, पिछली यूनिट में आप पिछले वीडियो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की यूनिट्स क्या थी? मीटर पर सेकंड।
और टाइम की सेकंड। अब यहां से देखिए मीटर पर सेकंड, यानी कि सेकंड तो ओवर हो चुके आपके पास, तो यहां से निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड इनवर्स 2, इस तरीके से। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब यहां से आपको लग गया पता कि जो स्पीड थी, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये 3 चीजें आ गई आपके पास। अब जो स्पीड थी, स्पीड क्या थी? एज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जो एक्सेलरेशन है वो बताइए आप लोग कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी होगी? बिल्कुल भाई, एक सिंपल सी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट हुआ है तो मतलब इसका जो यूज है वो इसके अंदर किया गया है। जब ये वेक्टर है तो ये भी आपके पास एज ए वेक्टर क्वांटिटी, एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो था हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में यूनिफॉर्म, समान त्वरण और असमान त्वरण। अब जैसे आपने पढ़ा था पीछे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन देना चाहें इसकी, तो यहां से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहां से चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। अब यहां से देखिए आप लोग कि चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इसका अगर जो ग्राफ बनाना चाहें हम लोग, तो ग्राफ किस तरीके का हो इसका? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब यहां से आपके पास टाइम और यहां पे आपकी जो है वेलोसिटी, ये मेरे पास एग्जांपल है। इसके लिए कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए इसके ऊपर आप लोग, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट मेरा यहां पे है, एक पॉइंट मेरा यहां पे। मैंने बताया था आपको पहले भी कि कुछ नहीं करना आपको, कि केवल जो स्ट्रेट लाइन दी गई है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है, कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए आप लोग और वहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए आपको लग जाएगा पता कि इतने समय के अंदर पहले ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो इसकी जो पोजीशन है वो यहां से बढ़कर यहां हो चुकी है। ऐसे ही बिल्कुल सेम आपके पास
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यहां पे आपका टाइम टी, वेलोसिटी, लेकिन जो वो ग्राफ होगा वो आपका इस तरीके से मिलेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पॉइंट आपने यहां कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट आपने यहां कंसीडर किया, एक यहां, जैसे कि ये देखिए आप लोग, कि पहले जो ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए समय दे दिया आपके पास 1 2 3 4, कि पहले एक सेकंड के अंदर उसकी इमेज जो पोजीशन थी वो यहां पे थी, दूसरी सेकंड के बाद मान लीजिए इसने यहां पे चलाई है 1 मीटर, फिर यहां पे 3 मीटर, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से कि जो टाइम के साथ साथ जो इसकी जो पोजीशन है वो भी अनइक्वल चेंज हो रही है। उतारिए इसको आप लोग। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो त्वरण है उसके प्रकार कितने हैं भाई। बेसिकली जो त्वरण है वो मेरे पास उसके दो प्रकार हैं। फर्स्ट वन आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सेकंड दिया गया आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम एज ए रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन। या फिर रिटार्डेशन। अब जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसको देखिए आप लोग। अब जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो हमेशा इंक्रीज हो रही है। इफ change in velocity, if change in velocity is increases, कि जो हमारी वेलोसिटी है, जैसे कि मेरी पहले जो स्पीड, जो मेरे पास जो वेलोसिटी है, मान लीजिए मेरे पास पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4, फिर 6, फिर 10, 12, इस तरीके से वो बढ़ रही है, वो घट नहीं रही बिल्कुल भी। लेकिन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसके अंदर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजेस, तो उसको हम बोलते हैं एज ए रिटार्डेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी आप व्हीकल चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी आप लोग, आपके पास रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, रास्ते में कोई ब्रेक कर नहीं है, कोई जाम नहीं है कहीं पे भी, तो आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का जो एक्सीलरेटर है उसको प्रेस करते हैं, जिसके कारण जो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो उस तरीके का जो एग्जांपल होगा वो मेरे पास हो गया पॉजिटिव एक्सीलरेशन का। लेकिन मान लीजिए रास्ते में कहीं ट्रैफिक है, ट्रैफिक आ गया, या मान लीजिए कहीं पर रेड लाइट आ गई, तो वहाँ पे आपको अपनी स्पीड बिल्कुल 100 से धीरे 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 उसको आप लोग 0 पे लेके आओगे, तो वो मेरे पास एज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है वो कि ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। कि कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसने क्या किया कि जो उसकी जो गाड़ी थी उसकी स्पीड है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब यहां से देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या कह रहा हो कि डिक्रीजेस द ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार 25 मीटर टू 10 मीटर पर सेकेंड। कि जो गाड़ी चल रही है उसकी फिलहाल स्पीड 25 है, 25
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जहां से जो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, ये वैल्यू आपकी यू की है, और जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घटकर वो 10 मीटर हो चुकी है। और जो टाइम लगा आपके पास, टाइम दिया गया आपको 5 सेकंड, कि 5 सेकंड के अंदर जो उसकी जो स्पीड थी वो पहले 25 थी, 25 के बाद इसकी जो स्पीड घट के वो 10 पर आ चुकी है। तो यहां से उसने बताया है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, उसको आप कैसे निकालेंगे आप लोग। तो मेरे पास फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी माइनस में, अरे यार, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल कितनी है आपके पास 10 माइनस 25 डिवाइड बाय 5 निकालोगे यहां से आप लोग, -15 डिवाइड बाय 5 3, यानी कि -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं यहां से बोलना चाहूं तो जो गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो ए की वैल्यू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो माइनस साइन है, जो माइनस साइन इसके अंदर दिया गया है, वो खाली शो करा रिटार्डेशन की, जो गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, रिटार्डेशन कमी, डिक्रीज हो रही है स्पीड। ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अगर मैं इसको बोलना चाहूं रिटार्डेशन कितना होगा इसके अंदर, रिटार्डेशन आपका आ गया +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बोलेंगे तो माइनस का है क्योंकि वो स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेकिन पहले से ही हमने इसके अंदर लगा दिया है रिटार्डेशन कितना हुआ, तो वहां पे जो साइन आपका वो चेंज हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा आपका +3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कीजिए इसको आप लोग। अब आपके पास एक क्वेश्चन और दिया गया है कि एक ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, कि जो रेलवे स्टेशन था वो वहां से चलती है, एंड अटेन ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो वो चलते चलते जो स्टेशन पे रुकी हुई थी, स्टेशन से चली, तो उसने 1 मिनट के अंदर ही जो उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, यहां पे होना चाहिए आपके पास वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड की, जो उसने वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी उसने अटेंड की है इन 1 मिनट के अंदर। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, सोल्यूशन दिया गया आपको, ध्यान से देखना। जो ट्रेन थी वो स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई थी भाई, पहले ही वो, तो वहां से जो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो u की वैल्यू है आपके पास 0 हो गई इस केस के अंदर, क्योंकि वो पहले खड़ी हुई थी वहां पे। लेकिन उसने क्या किया, बाद में 1 मिनट के बाद उसकी ने जो स्पीड पकड़ी है गाड़ी ने, फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई 21 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम दिया गया आपके पास वो दिया गया आपके पास 1 मिनट। अब मेरे को जो टाइम है उसको कन्वर्ट करना है मेरे को सेकंड्स के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर हो गए 60 सेकंड्स, क्योंकि मेरे पास यहां पे जो यूनिट है वो सेकंड के अंदर ही है। तो यहां से वही फिर आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, v माइनस में u डिवाइड बाई t। अब जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 21 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम 60 सेकेंड्स, तो यहां से आ गया आपके पास बटे 60। तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए आप लोग, 3 सत्ते और 7/20। इसको डिवाइड करोगे आप लोग, कितना आ गया आपका 3.5 अप्रोक्सीमेटली। जो एक्सेलरेशन है आपका 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा आपका।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।